आज हम लोग बात करेंगे बहुत ही इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट जो है वेब साइट्स पे, दैट इज़ द सिक्योरिटी एंड ऑथराइजेशन। सिक्योरिटी में दो चीज़ें हैं, ऑथराइजेशन एंड ऑथेंटिकेशन। तो ऑथराइजेशन को आप समझें कि आपको ऑथराइज किया गया है वहाँ पर उस वेबसाइट पर लॉगिन करने के लिए। मान लीजिए कोई भी एक वेबसाइट है, but you are not authenticate to perform all the operations, all the functions on that website। जैसे कि मानिए आप कि आप सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं। सिक्योरिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, क्योंकि हम एक इंटरनेट बेस्ड सर्विस की बात कर रहे हैं, और इंटरनेट पर जहां सब कोई आ सकता है आपकी वेबसाइट को, और कोई खोल सकता है और एक अटेम्प्ट कर सकता है वहाँ पर सर्विसेज जो भी आपकी अवेलेबल हैं उनको एक्सेस करने की। तो वहाँ सारी सर्विसेज की सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ना। तो अब यहाँ जो दो बातें हैं सिक्योरिटी में, वो एक तो है ऑथराइजेशन, दूसरा ऑथेंटिकेशन। तो ऑथराइजेशन को हम समझें कि आप जैसे बैंक के आप मान लीजिए आप कस्टमर हैं बैंक के, और आपने इंटरनेट बैंकिंग अकाउंट ले रखा है, तो आप इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू लॉगिन पासवर्ड से आप लॉगिन कर सकते हैं, बट यू कैन सी योर अकाउंट इन्फॉर्मेशन ओनली एंड यू कैन परफॉर्म फंक्शंस रिलेटेड टू योर अकाउंट, है ना। बट उसमें भी सारे फंक्शंस आपको नहीं करने की परमिशंस होती है। यू आर नॉट ऑथराइज्ड ऑथेंटिकेट टू परफॉर्म ऑल दी फंक्शंस। आप जैसे कि अपना नया अकाउंट खुद नहीं खोल सकते, आप जैसे कि आप दूसरे का अकाउंट नहीं खोल सकते, दूसरे के अकाउंट में ऑपरेट नहीं कर सकते। तो ये ऑथराइज्ड नहीं है आप इन कामों के लिए, ऑथेंटिकेट नहीं किया गया आपको। ये तो बात रही एक कस्टमर की। अब मान लीजिए कि आप एक एम्प्लॉई हैं, उसी बैंक के एम्प्लॉई हैं, पर एक आप समझिए कि बैंक में बहुत सारी पोजीशंस होती हैं, है ना। क्लरिकल पोजीशंस होती हैं, कैशियर होता है, मैनेजर होता है। तो एक मैनेजर भी अपनी ब्रांच की जो भी अकाउंट्स हैं उनको परफॉर्म कर सकता है, उनको ऑपरेट कर सकता है, इंफॉर्मेशन सर्टिफिकेट्स तो प्रिंट कर सकता है, पर उसमें दूसरे अकाउंट, दूसरे ब्रांच के अकाउंट्स या दूसरे बैंक के अकाउंट्स के साथ डीलिंग करने की उसको परमिशन नहीं होती है ना। या जो भी उसकी राइट्स वहाँ बनाए गए उनके बियॉन्ड वो काम नहीं कर सकता, यानी कि उसको कुछ फंक्शंस, कुछ ऑपरेशंस के लिए ऑथराइज्ड किया गया है, बट ही और शी इज नॉट ऑथराइज्ड टू परफॉर्म ऑल दी फंक्शंस। तो वो ऑथेंटिकेशन में आता है कि आप ऑथराइज तो हैं, ऑथेंटिकेटेड यूजर तो हैं, पर आप सब काम करने के लिए ऑथराइज नहीं है, है ना। ऑथराइजेशन हो गई परमिशन एक तरीके से, और ऑथेंटिकेशन हो गया कि आपको वहाँ पर आने की परमिशन है या नहीं है। ऐसे ही मान लीजिए कहीं कोई म्यूजियम है या कोई और चीज़ है, एग्जीबिशन लगी हुई है, तो वहाँ आपने टिकट खरीद लिया, तो आप उसमें आप आ सकते हैं, है ना। यू आर ऑथेंटिकेट टू एंटर, बट यू आर नॉट ऑथराइज्ड टू परफॉर्म फंक्शंस, सम फंक्शंस। यू आर ऑथराइज्ड फॉर some particular functions, but you are not authorized for performing some other functions। तो इस तरीके से चलिए इसको डिटेल में आज समझते हैं, और ASP.NET में इसके लिए क्या प्रोविजंस हैं सिक्योरिटी के कंसर्न में, ऑथराइजेशन और ऑथेंटिकेशन के लिए, ये आज के लेक्चर में हम समझेंगे। सो सिक्योरिटी इज ए क्रिटिकल इशू फॉर बोथ वेब एप्लीकेशन डेवलपर्स एंड एडमिनिस्ट्रेटर्स इक्वली। It is undoubtedly one of the most confusing areas and hence requires careful planning and designing. Website developers and administrators must have a clear understanding of the various options such as authentication for securing their sites. Now, the different types of security implementations that can be used to secure an ASP.NET website। तो वहाँ क्या प्रोविजंस हैं, क्या वो कर सकते हैं, और किस तरीके से अपनी वेबसाइट को सिक्योर कर सकते हैं, ये जानना हर वेबसाइट डेवलपर के लिए, एडमिनिस्ट्रेटर के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। ठीक है, तो यहाँ पर हम बात करें तो इंट्रोडक्शन में सिक्योरिटी इन द कंटेक्स्ट ऑफ ASP.NET एप्लीकेशंस, पर्टिकुलरली जब हम इसको पढ़ रहे हैं तो इसी की बात करेंगे, इन्वॉल्व्स 3 फंडामेंटल ऑपरेशंस। These operations are carried out during the lifetime of each secure ASP.NET web application
and are described as follows. First is authentication. This is the process of validating the identity of a user. Authenticate किया गया मीन्स उसको एक वैलिड यूजर आईडी और पासवर्ड उसको दी गई है वेबसाइट पे आने के लिए. टू अलाउ और डिनाई, अगर उसके पास है तो वो आ सकता है, और नहीं है तो वहीं से आप रोक देंगे. Typically, authentication is a process of accepting the username and password from a user and validating the username password combination in a security database. जो भी हमारे authenticated valid users होंगे उनके लिए क्या होगा, एक डेटाबेस तैयार हो जाता है वहाँ पर valid users का, और उस users के डेटाबेस से वो चेक होता है, और चेक कोई पासवर्ड होता है नहीं पर करते नहीं तो आपको in addition to this typical case, the authentication process can be more sophisticated. आपने देखा होगा कि इमेजेस आती हैं, उसमें वो कहता है कि आप स्पीड लिमिट को मार्क करिए, तो क्या हुआ, यूजर ने पासवर्ड ट्रैकिंग के लिए कई सारे बॉट्स लगा दिए, है ना, और वो बॉट्स दिन भर ट्रेस करते रहते हैं, इस तरीके से वो पासवर्ड कैच कर लेते हैं और फिर उसको यूज करते हैं लॉगिन करने के लिए. तो जो इस तरीके की इमेजेस वाला ऑथेंटिकेशन भी आपने आजकल देखा होगा, कैप्चा वाला देखा होगा, उसमें वो जो इमेज बनती है टेक्स्ट की या कोई दूसरी इमेज, वो बॉटनेट्स नहीं देख सकते, वो ह्यूमन आई से देख सकता है. तो वो एक नया कॉन्सेप्ट आया, वो भी यहाँ पॉसिबल है. ASP.NET में आप अप्लाई कर सकते हैं अपनी वेबसाइट को सिक्योर करने के लिए. इसके अलावा आफ्टर द आइडेंटिटी, जब ये आइडेंटिटी उसकी वेरीफाई हो जाती है और वो वैलिड यूजर मिल जाता है, यहाँ उसके यूजर ने पासवर्ड ठीक हो, द यूजर इज कंसीडर्ड टू बी लेजिटिमेट एंड द रिसोर्स रिक्वेस्ट इज फुलफिल्ड. Future requests from the same user ideally are not subject to the authentication process until user logs out. एक बार लॉगिन हो गए, जब तक आप लॉग आउट नहीं रहते हैं तब तक आपको लॉगिन मानता है. अब कई जगह क्या है कि काफी देर के लिए आप लॉगिन छोड़ देते हैं तो वो ऑटोमेटिक आपकी तरफ से कोई एक्शंस नहीं होते वेबसाइट पर, तो भी वो लॉग आउट कर देता है. या फिर आपने और इसमें सिक्योरिटी का फीचर देखा होगा, क्या आप ऊपर से बैक बटन दबा देते हैं ब्राउजर का, तो भी वो कहता है कि वेबसाइट पे नेक्स्ट, प्रीवियस, होम पेज और ये सब उससे जाइए आप. अगर आप ऊपर बैक या रिफ्रेश कर देंगे, बैक बटन दबा देंगे या रिफ्रेश कर देंगे, तो भी वो वहाँ से आपको लॉग आउट कर देगा. तो ये सिक्योरिटी की टूल्स हैं जो आप कर सकते हैं. अदरवाइज अगर कोई आप नहीं पाएंगे तो जब तक लॉगिन रहेगा, जब तक वो आपको मानेगा कि आपने प्रॉपर्ली लॉग आउट करना जरूरी होता है ऐसे केस में. अदरवाइज ये वाले सारे ऑप्शंस भी हम वेबसाइट पे रख करके सिक्योरिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं. नेक्स्ट इज द ऑथराइजेशन. सो दिस इज दैट आई एम डिस्कसिंग द स्टार्टिंग. अब एक लेजिटिमेट यूजर है, उसके पास यूजर नेम और पासवर्ड तो ठीक है, वो एंटर हो गया, और वहां पर जो सर्विसेज दिख रही है वो सारी सर्विसेज को परफॉर्म नहीं कर सकता है ना. उनमें से कुछ सर्विसेज उसके लिए ऑन होंगी और कुछ सर्विसेज ऑफ होंगी. पर ह्यूमन नेचर है, क्योंकि जो चीज दिख रही होती है उसको कोशिश करता है इसको करने की, पर वहां पर सिक्योरिटी अगर आपने प्रॉपर्ली मेंटेन करी गई है तो जिन चीजों के लिए वो यूजर ऑथराइज्ड है, ऑथेंटिकेट है, वही काम कर सकता है. ठीक है ना. तो कुछ चीजों के लिए हर यूजर के लिए रोल जो बनता है उसको ऑथराइज होता है और कुछ के लिए वो अनऑथराइज होता है. जो ऑथराइज एक्टिविटीज आप कर सकते हैं, अनऑथराइज एक्टिविटीज को आप नहीं कर सकते. दिस इज कॉल्ड ऑथराइजेशन. तो इस बार जो टेक्स्ट है देखते हैं इसमें क्या है. दिस इज द प्रोसेस ऑफ एंश्योरिंग दैट यूजर्स विद वैलिड आइडेंटिटी आर अलाउड टू एक्सेस ओनली दोज रिसोर्सेज फॉर विच दे आर बीन असाइन्ड एक्सेस राइट्स. In other words, authorization is a check that is performed at every stage of the request processing cycle on the web server, and this check ensures that access is given only to the allowed users or allowed for the allowed resources or allowed services. जो भी उसके लिए जिनके लिए वो authorization मिलेगी, उसके अलावा नहीं है. Next is impersonation.
रिसोर्सेज। ये मतलब ऐसे है कि यूजर की जो आइडेंटिटी है वो देखते हुए उसको क्या दूसरे उनके रिक्वेस्ट को देखते हुए क्या रिसोर्सेज को दिए जा सकते हैं और क्या नहीं दिए जा सकते, उसका एक सेट बनता है। एक्सेस टू रिसोर्सेज विल बी ग्रांटेड और डिनाइड बेस्ड ऑन द आइडेंटिटी दैट इज बीइंग इम्पर्सोनेटेड। अब जैसे कि आप क्लाइंट हैं, आप उसके किस तरीके के यूजर हैं उस वेबसाइट के, है ना, तो उस हिसाब से रोल के अनुसार एक वहाँ एक समझिए उसके राइट्स का एक पैकेज बना दिया जाता है, वो उसको असाइन हो जाता है और उससे उसकी इम्पर्सोनेशन फिक्स हो जाता है कि मतलब वो यहाँ क्या क्या कर सकता है ना, अलग अलग करने की जरूरत। इफ द आइडेंटिटी बीइंग इम्पर्सोनेटेड हैज परमिशंस टू रिसोर्सेज, द एप्लीकेशन दैट इम्पर्सोनेट्स द आइडेंटिटी will also have the access permissions to that resource। कि जैसे हम कहीं पर भी किसी भी वेबसाइट पर अगर हम देखें तो आपकी क्या होते हैं, वो बने होते हैं किसी भी प्रोग्राम में हम कहें या किसी भी जो भी सर्विस सेक्टर है उसमें आप देखें तो उनके आइडेंटिटी जो होती हैं कार्ड्स जैसे हैं, मान लीजिए तो कार्ड्स ही अलग अलग कलर के बना दिए, तो कलर देख करके ही जो भी वहाँ रिसोर्सेस हैं वो पता लग जाता है कि ये इसको दे सकते हैं या इसको नहीं दे सकते हैं, है ना। तो उससे उसका इम्पर्सोनेशन फिक्स कर देते हैं। जैसे वीआईपी कार्ड्स हैं या एम्प्लॉय कार्ड्स हैं या क्लाइंट्स हैं, है ना, आउटसाइडर्स हैं, तो ऐसे करके तो कुछ वहाँ पर परमिशंस पहले से ही उसके अनुसार फिक्स हो जाती हैं, है ना। वीआईपी है तो नहीं भी है एक्सेस राइट्स तो उसके लिए कंसीडर करते हैं, लेकिन आउटसाइडर है तो उसको डायरेक्टली रिजेक्ट कर देते हैं उस तरीके से। तो ये इम्पर्सोनेशन होता है। फिर हम ऑथेंटिकेशन को और डिटेल में जाने तो यहाँ पर जो पहले हम पुराने वेबसाइट्स जब होते थे तो IIS सर्वर आपको अलग से उस पर मेंटेन करना पड़ता था ऑथेंटिकेशन के लिए। यहाँ इनबिल्ट है ASP.NET में। सो द IIS सर्वर has built-in support for authenticating clients who request the web contents stored in an IIS website. So there are different types of authentication that can be implemented by using the IIS server। या आप वेबसाइट बना रहे हो तो वहाँ साथ में है आपके, है ना। अब कौन कौन से हो सकते हैं? पहला है एनोनिमस ऑथेंटिकेशन। आपने कोई यूज़र आईडी नहीं दी हुई है, वैसे ही उसको ऑथेंटिकेट कर रहे हैं, माने सबको जो आया उसने एंटर करा कुछ भी और डायरेक्ट कर दिया। सो अलाउज ऑल यूजर्स टू ब्राउज। कुछ वेबसाइट्स होती हैं जिनको सब एक्सेस कर सकते हैं उस तरीके का। अलाउज ऑल यूजर्स टू ब्राउज वेबसाइट विदाउट प्रॉम्प्टिंग फॉर ए यूजर नेम पासवर्ड। वो इस वेबसाइट को एक्सेस करने में आपसे यूजर नेम पासवर्ड नहीं मांगेगा, आप जाइए और उसको एक्सेस कर लीजिए। द एक्सेस टू द वेबसाइट रिसोर्सेज इज इम्पर्सोनेटेड बाई द IIS सर्वर बाई यूजिंग द IUSR मशीन नेम अकाउंट। केवल इंटरनल उसमें जो कंटेंट्स हैं वो चेंज करने हैं या कुछ बढ़ाने घटाने हैं, कोई पेज या उसका कोई करेक्शन करना है, तो उसके लिए एक यूज़र मशीन का एक अकाउंट होता है, वो व्यक्ति कर सकता है। बाकी जो कंटेंट वहाँ अवेलेबल है वो कोई भी एक्सेस कर सकता है। तो इस तरीके का जहाँ पर ऑथेंटिकेशन होता है उसको हम बोलते हैं एनोनिमस ऑथेंटिकेशन। उसके बाद दूसरा होता है बेसिक ऑथेंटिकेशन। So in basic authentication, it requires the user to enter a username password combination for accessing the website. The major downside of this method of authentication is that the password is sent over the network in an unencrypted form। यहाँ पर आप उसका पासवर्ड जो है वो unencrypted form में रखते हैं, and making it possible for unauthorized users to snoop the network packets and retrieve the password information easily। तो ऐसी वेबसाइट्स कुछ अनपेड वाली ही होती हैं और जहाँ पर वो यूज़र ने पासवर्ड तो डलवाते हैं पर कोई ख़ास रेस्ट्रिक्शन नहीं होता, और उस केस में वहाँ पर जो कंटेंट हैं उसके यूज़र के वो यूज़र नेम पासवर्ड हैक ईजिली हो जाते हैं और उनके ज़रिए वहाँ से इंफॉर्मेशन को दूसरा भी हैक कर सकता है। कोई ख़ास सिक्योरिटी मैकेनिज़्म नहीं होती। तो ये सिंपल एक वहाँ पर आपने फैसिलिटी चालू करी लॉगिन पासवर्ड की, उस और कोई अदर उस पर आपने ख़ास
प्रोटेक्शन के लिए उसमें नहीं लिए मेजर्स, तो उसको हम बेसिक ऑथेंटिकेशन के कैटेगरी में मानते हैं। उसके बाद आ जाता है इंटीग्रेटेड विंडोज़ ऑथेंटिकेशन। सो ये थोड़ा सा वो आपने लेवल बढ़ा दिया। रिक्वायर्स द यूजर्स टू बी वैलिड विंडोज यूजर्स इन एडिशन टू फुलफिलिंग द बेसिक ऑथेंटिकेशन, है ना। इन दिस मोड IAS विल वेरीफाई द यूजर नेम एंड पासवर्ड विद ए विंडो डोमेन कंट्रोलर। एक विंडो डोमेन कंट्रोलर यहाँ पर एक्टिवेट कर दिया जाता है जो वेबसाइट के पर आने वाले यूजर्स, और एक एक्स्ट्रा लेवल बढ़ा दिया आपने, तो वहाँ पर वो उनका डाटाबेस क्रिएट करेगा और उनका प्रॉपरली चेक करेगा कि इसको क्या सर्विसेज देनी है, इसको क्या सर्विसेज नहीं देनी है। यहाँ से शुरू होता है। द एक्सेस टू द वेबसाइट इज अलाउड ओनली इफ द डोमेन कंट्रोलर वैलिडेट्स द यूजर नेम एंड पासवर्ड। अगर वो उसको अलाउ करेगा, पासवर्ड क्लियर करता है, तभी वो आगे जा पाएगा, नहीं तो जा ही नहीं पाएगा। नेक्स्ट आते हैं डाइजेस्ट ऑथेंटिकेशन, जिसमें कि जो मैंने आपको कैप्चा वाले बताए या इमेज वाले बताए वो सब इसमें आ जाते हैं। So it's similar to the basic authentication, however this authentication uses एडिशनल होते हैं। आपने देखा यूजर नेम पासवर्ड डालेंगे, उसके अलावा आपसे कैप्चा डलवाएगा। सो दिस ऑथेंटिकेशन यूजेज ए डिफरेंट वे ऑफ ट्रांसमिटिंग द ऑथेंटिकेशन क्रेडेंशियल्स। दिस ऑथेंटिकेशन sends a hash value over the network rather than the password. The hash value cannot be decrypted and hence the original text cannot be deciphered. माने आपको यूजर नेम पासवर्ड तो आपने किसी तरीके से पता लगा लिया, और बॉटनेट से बैठ करके आप काम कर रहे हो, उसकी मशीन से काम नहीं कर रहे हो, है ना, तो उसको जो पेज दिखना था वो आपको नहीं दिख रहा है ना, तो आप एंटर नहीं कर पाओगे उसमें यूजर नेम पासवर्ड होते हुए भी। तो अदर क्रेडेंशियल्स जोड़ देता है जिससे कि सिक्योरिटी आपकी वेबसाइट वेब कंटेंट्स की इम्प्रूव हो जाती है। ठीक है, अब आए हम ऑथेंटिकेशन हो गया, यूज़र नेम पासवर्ड या जो भी उसने जिस भी तरीके की लेवल रखी थी उससे वो क्लियर करके अंदर आ गया। अब अंदर आने पर फिर आया ऑथराइजेशन। अब वो यूज़र जो एंटर हो चुका है वैलिड यूज़र नेम पासवर्ड के जरिए, है ना, अब वो क्या क्या करने के लिए वहाँ पर ऑथराइज्ड है, कि ये भी IAS सर्वर्स के थ्रू ही हम कॉन्फ़िगर करते हैं। द IAS सर्वर कैन बी कॉन्फ़िगर्ड टू कंट्रोल द रिसोर्सेज दैट कैन बी असेस्ड बाय द यूजर्स। यू कैन कंट्रोल द एक्सेस परमिशंस on an IAS website by making the allowed operations on the website. The different permission levels include the following, कि कौन सी चीज़ें उसको रीड परमिशन है, किन पर राइट परमिशन है, स्क्रिप्ट सोर्स एक्सेस किन किन चीज़ों का देना है, किसका नहीं देना है, डायरेक्टरी ब्राउजिंग करने देनी है या नहीं देनी है चाहिए। डायरेक्टरी ब्राउजिंग क्या होती है कि पूरी वेबसाइट किस तरीके से डिज़ाइन है, कौन से फोल्डर के अंदर कौन कौन से पेज हैं, कौन है ना, तो ये पूरा अंदर का जो स्ट्रक्चर है वो करने की परमिशन उसको देनी है कि नहीं देना है। लॉग विजिट्स जो वहाँ पर डिफरेंट यूज़र्स एक्सेस कर रहे हैं या काम कर रहे हैं उनका वो देखने देना है या नहीं देना है ना। इंडेक्सेस उसको एक्सेस करने की परमिशन है या नहीं है। तो इस तरीके से ये ऑथराइजेशन के जो परमिशंस हैं, परमिशन लेवल्स हैं, ये है ना, इसके अलावा भी ये मेन है। So, in addition to the IAS permission levels, NTFS permissions can also be used to secure the files and directories on a web server. The following are the different access permissions that can be assigned to users and groups for the files and directories on the server. First is the full control. This full control allows users to have complete control on files and or directories. Second is the modify. This permission allows users to modify the contents of the files and or directories. However, the users will not be able to delete files or directories. Third is the read and execute. This permission allows users to read the contents of the existing files and or directories and execute any application stored in that folder. However, users will not be able to modify the contents of the file and or directories. Next is the list folder contents. This permission allows users to view the contents of the folder. However, users will neither be able to read the contents of any file in the folder
not modified the contents. Next is the write permission. This allows users to make changes to files and or directories. And the last is the no access. It does not allow any access to files and or directories of the website. जहाँ पर ये कॉन्फ़िगरेशन फाइल जो होती है हमारी, उसके उसमें ऑथेंटिकेशन जो टैब है, एक टैब आपको यहाँ दिखाई गई है ना, बहुत बड़ी फाइल होती है आपकी जो ASP.NET पर कोई भी आप वेबसाइट बना रहे हैं, उस हर वेबसाइट के अंदर system.web सेक्शन में जाकर के आपको कॉन्फ़िगरेशन फाइल मिलेगी। उस कॉन्फ़िगरेशन फाइल में एक ऑथराइजेशन टैब मिलेगी, एक ऑथेंटिकेशन टैब मिलेगी। तो ये ऑथेंटिकेशन के जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनको लिस्ट आउट करने के लिए हम आपको यहाँ दिखा रहे हैं। ये ऑथेंटिकेशन मोड है, जो भी है वो आ जाएगा वहाँ। फॉर्म नेम, फिर क्या प्रोटेक्शन है, टाइम आउट कितनी देर में अपने आप हो जाएगा, क्रेडेंशियल इनके पासवर्ड फॉर्मेट किस तरीके का होगा, यूज़र नेम किस तरीके, यूज़र नेम और पासवर्ड कौन कौन से हैं, फिर ये क्रेडेंशियल्स के अंदर आ जाते हैं, यूज़र नेम पासवर्ड जितना भी डेटाबेस होगा वो यहाँ पर आ जाएगा, है ना। फिर फॉर्म्स क्लोज हो गया ये आपका, फिर जो भी पासवर्ड रीडायरेक्ट URL जो भी है वो यहाँ आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे और भी हैं, ये तो एक सैंपल आपको दिखाया गया है। बहुत बड़ी फाइल होती है ऑथेंटिकेशन की और बहुत सारी परमिशंस हैं, उसकी प्रॉपर्टीज़ हैं, वो वहाँ पर आप मेंटेन कर सकते हैं। थैंक यू फॉर लिसनिंग दिस सेशन ऑन सिक्योरिटी, ऑथराइजेशन एंड ऑथेंटिकेशन। थैंक यू।